और वेलकम टू अभियंता एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लूप होते क्या है। लूप इज नोन एज इटरेशन एंड रिपीटेशन। लूप आर यूज्ड टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड्स। लूप विल एग्जीक्यूट टिल द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट विल बी टर्मिनेटेड। मतलब कि हम जो लूप है वो रिपीटेशन और इटरेशन नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं उनको रिपीट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक सेंटेंस लिखना है, जैसे कि एक कोड हमें 10 बार चलाना है। जैसे मैं कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि या हेलो जावा या हेलो ऑल या फिर अभियंता एप्लीकेशन नाम का जो हमारा चैनल है उसका कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। उस मैसेज को मैं चाहता हूँ कि वो 10 बार चले या 20 बार चले। तो उसको रिपीटेडली करने के लिए हम बार बार चलाने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू समझ लेते हैं। क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आती है जो हमारा पाथ सेट करने में जावा पे, वो ऑनलाइन कंपाइलर पे भी चला सकते हैं। ये हमारा जो कोड है, अब इसमें हम मान लीजिए कि हमें यही मैसेज यहाँ पे मान लेते हैं, ये मैसेज लिख देता हूँ मैं। मुझे ये मैसेज को 10 बार प्रिंट करना है, 10 टाइम्स इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इतने ऐसा लिखना पड़ेगा, तब ये जाके इस तरह से हमें आउटपुट देगा। लेकिन लूप क्या करता है, हमारा जो इसमें ये जो कोड है इसको बार बार लिखने के बजाय हमें एक ही बार में प्रोवाइड करा देता है कि हमें इसको एक बार में लिख के ही हम इसको आराम से 10 बार या जितने टाइम हम प्रिंट करना चाहते हैं उस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। ये फॉर लूप का एग्जांपल है हमारा, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसको लिखने के बाद एक बार हम समझेंगे भी कि फॉर लूप होता क्या है। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो हम चाहते थे कि हमारा 10 टाइम कोड हो वो एग्जीक्यूट हो, मतलब कि हमें एक बार कोड लिखना पड़े और 10 टाइम हमारा इटरेट हो। तो इस तरीके से ये लूप हमारा वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। ये कुछ लूप्स के टाइप हैं हमारे, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप है। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर लूप देखेंगे। सो फॉर लूप यूज्ड व्हेन यू नो द कंडीशन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। मतलब कि हमारा कोड कितने टाइम इटरेट करेगा ये हमें पहले से पता होता है, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा हमने, उसमें देखा कि हमें 10 टाइम्स चलाना था। तो हमने वहां पे कंडीशन, जो हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स है, उसके थ्रू हमने अपनी कंडीशन और जो कोड था हमारा वो लिखा। तो इसमें हमारा सिंटेक्स इस प्रकार है। हम क्या करते हैं, पहले फॉर लूप में जो फॉर लूप हमारा कीवर्ड है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाजू में हम ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लिखते हैं और अपडेशन करते हैं। और उसके बाद जो करली ब्रेसेस है हमारे, उनके अंदर हम जो एग्जीक्यूट होने वाला कोड है वो लिखते हैं। हमारा लूप इस तरह से वर्क करता है कि जैसे जो हमने इनिशियलाइज होने के बाद ये क्या करे, टेस्ट कंडीशन में जाएगा। टेस्ट कंडीशन में जाने के बाद अगर ट्रू होती है वैल्यू, जो हमारी कंडीशन वो ट्रू होती है, उस कंडीशन को ट्रू करने के बाद हमारे बॉडी वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो अपडेशन है वो करेगा कि हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से, मतलब उसके जहां तक हमें कंडीशन चलानी है उस कंडीशन तक हमारा लूप इटरेट होने के लिए यहाँ पे अपडेशन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे लूप कहाँ तक चलाना था, 10 तक। 10 तक चलाने के बाद इसने क्या करा कि जैसे ही 11 हुआ तो ये फॉल्स होके यहाँ पे बाहर आ गया। और जब तक कंडीशन ट्रू थी तो ये क्या कर रहा था, इनिशियलाइज कर रहा था, कंडीशन में जा रहा था। कंडीशन में जाने के बाद जो हमारा कोड था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर अपडेशन कर रहा था, मतलब इंक्रीमेंट कर रहा था। इंक्रीमेंट होने के बाद वापस से कंडीशन चेक कर रहा था
कंडीशन चेक करने के बाद वापस से हमारा ट्रू होता तो अंदर आता, जो कोड है हमारा वो एग्जीक्यूट होता, फिर अपडेशन होता। इस तरह से वर्क कर रहा था। अब हम देखते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। सो व्हाइल लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस, द लूप कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन ट्रू। मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होने पर भी ये लूप भी वर्क करता है। अगर फॉल्स होती तो इसमें भी हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये क्या करता है कि हम इसमें क्या होता है कि हमें पहले से कंडीशन पता नहीं होती कि हम सॉरी पहले से हमें इटरेशन पता नहीं होती कि लूप कितनी बार चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, मतलब इसका सिंटेक्स इस तरह से, हम जो व्हाइल कीवर्ड है उसके पास कंडीशन लिखते हैं और जो हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसके पहले हम व्हाइल कीवर्ड के पहले ही हम अपना जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हमारा लूप जो ये हमारे जो फ्लो चार्ट है उसका व्हाइल लूप का वो है इस प्रकार है कि हम क्या करते हैं पहले इनिशियलाइज कर लेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद फिर टेस्ट जो हमारा व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वो ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो जो लूप की बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से कंडीशन चेक करेगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप सिमिलर टू ए वाइल लूप बट द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस बिफोर द कंडीशन इज ट्रू चेक्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि कंडीशन चेक होने से पहले भी ये लूप एक बार चलता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी रहेगी तो भी हमारा लूप रन होगा, मतलब तो भी हमारा लूप रन होगा और हमारा जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या होता है पहले हम इनिशियलाइज करने के बाद पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हम डू के अंदर हमारा जो एग्जीक्यूट होने वाला कोड है और अपडेशन है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में इसकी कंडीशन चेक कराते हैं। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि पहले ये एंट्री करता है हमारे बॉडी पार्ट में, जो लूप का बॉडी पार्ट रहेगा। लूप के बॉडी पार्ट के बाद ये क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस हमारे लूप का बॉडी इंक्रीमेंट करने के बाद लूप के बॉडी पार्ट में आएगा, फिर इस तरह से टेस्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर फॉल्स हो जाती है तो वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा डू व्हाइल लूप वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों लूप हमने अभी देखे हैं उससे एक प्रोग्राम बनाएंगे। इस तरह से उसको समझने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर लूप को तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे व्हाइल लूप को समझेंगे। इसको भी मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ फॉर लूप को। ये हमने क्या किया है इसमें, जो फॉर लूप है उसके बाजू में हमने ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमने इंट जो दिया है वो डेटा टाइप है और जो आई है वो हमारा वेरिएबल है जिसे हमने वन से इनिशियलाइज कर दिया है। वन से इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने टेस्ट कंडीशन दी है, मतलब एक कंडीशन दी है कि जो हमारा आई है, जो आई नाम का वेरिएबल है वो जब तक 10 तक या 10 के सॉरी 10 के इक्वल हो या 10 से लेस हो तब तक हमारा लूप चलता रहे। और जैसे ही 10 से ज्यादा हो, 10 से ग्रेटर हो तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको करा फिर इसके बाद अपडेशन किया तो हमारा लूप कब तक चला, जब तक हमारा ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। 10 टाइम्स प्रिंट होने के बाद जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। इस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क किया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वाइल लूप है वो किस तरह से वर्क करेगा। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। ये फॉर लूप है, पहले हम इसको अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे नंबर्स प्रिंट करे, हमारे 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करे, तो हम यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे आई जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देंगे। आई प्रिंट कराने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है, जो हमने कोड लिखा था उस कोड के थ्रू हमने 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी। मतलब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारा जो नंबरिंग है वो आ गई है। इस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। अब हम देखते हैं वाइल लूप। इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। वाइल लूप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे। जो हमने आई को वेरिएबल दे दिया है और आई नाम का वेरिएबल बना लिया है। हम वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं।
एन नाम से बना सकते हैं, जो मतलब जिस भी नाम से हम बनाना चाहें उस नाम से बना सकते हैं वेरिएबल को। मैं यहाँ पे एन नाम से बना ले रहा हूँ एक वेरिएबल। इसमें क्या करेंगे हम, जो वाइल कीवर्ड है वो लिख के ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी, वही कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी है। कंडीशन देने के बाद जो हमने कोड लिखा था, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको हम 20 तक प्रिंट कराएंगे। जैसे ही 20 तक प्रिंट कराएंगे, एक मिनट, क्या आया, इंक्रीमेंट, आई को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया क्या, सॉरी, एन, एन नाम का वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज किया था हमने, और हमने आई प्रिंट कराया है यहाँ पे। तो अभी भी नहीं चलेगा ये। N, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी नहीं किया था। तो रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन तक हमारा लूप इटरेट हुआ है, मतलब कि हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरह से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, हमने इनिशियलाइज तो कर दिया है इसको। इनिशियलाइज करने के बाद जो हमारा ये वाला कोड है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा के हमारे जो कंडीशन है, जो हमारा स्टेटमेंट है, उसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो डू वाइल लूप है वर्क करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डू वाइल लूप से हमने कोड एग्जीक्यूट किया तो कोड इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो काउंटिंग है वो अपोजिट प्रिंट हो, मतलब कि हमारी 20 से 1 की ओर प्रिंट हो, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे। हमारा जो ग्रेटर देन सिंबल है वो लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, और यहाँ पे बंद कर देंगे। इतना काम करने के बाद हम जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो अपोजिटली है वो काउंट होने लगा है, मतलब कि हमारा 20, 19, 18 इस तरह से हमारा ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उल्टा हमारा जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो गई है। तो ये हमारे थे लूप्स। इनको समझने के लिए हमने छोटे छोटे प्रोग्राम देखे। अब हम क्या करेंगे, हमारे ब्रांचिंग जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में है, हमने कुछ और स्टेटमेंट्स पढ़े थे जिसमें ब्रेक और रिटर्न और कंटिन्यू स्टेटमेंट थे। उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो सबसे हम पहले हम देखते हैं ब्रेक की। सो ब्रेक एग्जिट द लूप कंप्लीटली एंड मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करता है कि हमारा जहाँ प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमारा 12 के बाद, सॉरी, 12 के बाद चले ही ना, मतलब कि क्या हो जाए, 12 के बाद हमारी कोई भी जो नंबर्स हैं वो प्रिंट ना करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, पहले हम लगा देंगे इसमें ब्रेक। एक मिनट, इसको हम पहले फॉर लूप से समझ लेते हैं, फॉर लूप से हम आसानी से समझ पाएंगे इसको। मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो एक कंडीशन और लगाई है यहाँ पे, इफ, जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसमें हमने एक कंडीशन लगाई है कि आई हमारा इक्वल टू 5 हो, तो हमारा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये क्या करेगा, हम जैसे इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1 2 3 4 यही प्रिंट किया इसने, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दे रखी थी। तो इसने क्या करा कि जैसे ही हमारा 5 आया
मतलब हमारे i = 5 हुआ तो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, मतलब क्लोज हो गया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। कंटिन्यू क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जैसे हमने यहाँ पे i = 5 दिया है, इसको छोड़कर सारे जो नंबर्स है उसको प्रिंट कर देगा। ये देखिए, जो हमारी सारी काउंटिंग है 1 से 10 तक की, उसमें 5 को छोड़कर 5 को स्किप करके सारा प्रिंट कर दिया है। रिटर्न भी हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसकी तरह ही वर्क करेगा, लेकिन ये मेथड्स में ज्यादा यूज होता है, तो हम इसको जब भी मेथड्स और फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो इसने भी क्या करा, हमारे 1 से 4 तक की वैल्यू प्रिंट करी, और जैसे ही 5 हमारा आया उसके बाद की वैल्यू इसने छोड़ दी, मतलब कि ब्रेक कर दी, लूप को टर्मिनेट कर दिया। इस तरह से हमारे ये ब्रेक, रिटर्न और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। लूप्स को हम आगे भी वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे और एरे के साथ भी हम लूप्स का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।